मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। एक भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आप थंबनेल पे देखे हुए हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहले जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण अनमोल विचार। एक दिन पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़ा। बहुत सावधानी के बाद भी मार्ग में एक करुणाजनक दृश्य दिखाई पड़ ही गया। वह व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कांपता रहता था, कराहता रहता था। एक ओर को चला जा रहा था। वो अपनी तकलीफ से एकदम परेशान था, बीमारियों से ग्रसित था। उसे कराहते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? यह कराह क्यों रहा है? इसे इतना बड़ा कौन सा रोग हो गया है? राजकुमार का यह व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ही यह कराह रहा है, चिल्ला रहा है। ओह, क्या यह रोग हर किसी को हो सकता है? हाँ राजकुमार, रोग राजा रंग छोटा बड़ा और स्त्री पुरुष किसी में भी भेद करता है। यह किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गए। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। अभी उनकी दृष्टि से एक दृश्य हटा ही नहीं था कि एक और करुणिक दृश्य उनके सामने आ गया। चार व्यक्ति एक सैया को चारों कोने से थामे बढ़े चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। छंदक, यह क्या है? राजकुमार ने पूछा। राजकुमार, यह एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग सैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं वह मरने वाले के परिजन हैं। इस व्यक्ति को मृत्यु क्यों हो गई? छिंदक, इसे मृत्यु क्यों आई? क्या सभी मनुष्यों की मृत्यु होना निश्चित है? राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। यह तो संसार के सभी प्राणियों की आनी ही है। तब क्या मैं, यशोधरा महाराज, आज सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? अवश्य राजकुमार, अवश्य। कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु होगी, निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचार मग्न नहीं था कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके ओठों पर अस्थायी मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, छंदक, यह प्रसन्नचित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, यह तपस्वी सन्यासी है। यह संसार के राग देश से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता रहे, यह सदैव निर्लिप्त रहता है। उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अपने आप से मतलब रखता है, अपने आप में सोता है, अपने आप में जागता है और यह अपने मन को अपने वश में कर चुका। इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया कि इस संसार के भोग विलास में कुछ नहीं रखा है। अब मैं भी इस संसार में निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। यह विचार कर उसे कुछ संतुष्टि मिली और फिर वह आगे चल करके अपने राजपाट को छोड़ करके सन्यास को ग्रहण किया और सत्य की खोज की। आज हमारे आपके बीच में वही राजकुमार सिद्धार्थ भगवान महात्मा बुद्ध के रूप में विराजमान नहीं है। उनकी यादें, उनकी सोच, आज हम उन्हीं के विचारों को अपना आदर्श मानते हैं
और दोस्तों उनके बताए हुए रास्ते हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। मित्रों, इस छोटी से उद्देश्य से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब दोस्तों हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, आखिर क्या हम बीमारी लेकर आते हैं या बीमार होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या हमारे जन्म के बाद इतने कर्म गड़बड़ होते हैं या हमारे जो कर्म होते हैं इतने खराब होते हैं हमें बीमारी लग जाती है? आप कहते हुए सुना होगा कि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया भगवान ने उनको ये बीमारी, भगवान बीमारी कुछ नहीं देता है, भगवान कोई बीमारी नहीं देता, आपके कर्मों के हिसाब से आपको बीमारी होती है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलता है। ये जो जितनी भी बीमारियां होती है सारी बीमारियां हमारे जो खाते पीते हैं या हमारी जो दिनचर्या है इससे होती है। क्योंकि मेरा शरीर किससे बना है? प्राकृतिक से बना है, इन्हीं प्राकृतिक से बना है, मिट्टी से बना है, वायु से बना है, जल से बना है, पानी से बना है, आकाश से बना है। जिस तरह से पृथ्वी इन सारी चीजों से बनी हुई है उसी तरह से 5 तत्वों से हमारे भी शरीर का निर्माण हुआ है। क्या है 5 तत्व? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश। इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों में वो सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, हर वो प्रोटीन विटामिन जुड़े हुए हैं, हर वो पोषक तत्व जुड़े हैं जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और इसी हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, 3 दोष। और जब इन 3 दोष में कोई गड़बड़ी होती है तभी हमारे शरीर में कोई विकार होता है, अन्यथा नहीं होता है। 3 दोष कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में दोस्तों 60 से 70% बीमारियां होती हैं। और ये कब होता है? जब आप 60 साल यानी वृद्धावस्था में जाते हैं। वृद्धावस्था के ऊपर आपको वात रोग होता है। पित्त रोग, दूसरा है पित्त रोग। जब आपके शरीर का पित्त रोग गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15 से 20% वो भी खतरनाक बीमारियां होती हैं। और जब आप युवा अवस्था में होते हैं यानी 15 से 60 की अवस्था में होते हैं तब आपके शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। अब यहीं पे हमें ध्यान देना है कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पित्त रोग से। जब आप पित्त रोग आपके शरीर में ज़्यादा बन रहा है और ये बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि ये आप युवा अवस्था में है और ये युवा अवस्था सबसे ज़्यादा अवस्था, युवा अवस्था ही आपके शरीर में रहती है, सबसे ज़्यादा आप युवा ही रहते हैं यानी 15 से 60 के बीच में। 45 साल आप युवा अवस्था में रहते हैं और इसी 45 साल की उम्र में आपका जॉब लगना, आपकी जो है वैवाहिक जीवन इसी में आता है, आपके बच्चे आते हैं, घर गृहस्थी आता है। तो इस समय कुछ बच्चों के साथ पार्टियां करते हैं और कुछ दोस्तों शादी ब्याह की पार्टियां करते हैं, कुछ बच्चों की शौक को पूरा करते हैं। मतलब ये जो 45 साल की उम्र होती है इसी उम्र में भाग दौड़, कैरियर बनाना, कैरियर खोना, शादी विवाह का टेंशन, यानी शादी सारी चीज़ों से आप ग्रसित रहते हैं और इसी में वो सारी बुरी आदतें भी आपको लग जाती हैं जो रोग का कारण बनती है। यानी कि आपके शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बनती है, इसीलिए बनती है, भगवान ये प्रकृति की देन है। पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा इसीलिए बनती है कि जो कुछ आप खाएं, पित्त क्या है? एसिड है। एसिड क्या है? एक एंजाइम है, एक पाचक रस है जो हमारे खाने को पचाता है। जो कुछ हम खाते हैं हमारे पाचन तंत्र में जाता है, इन सारी चीज़ों को यही रस तो पचाता है। इसलिए हमारे शरीर में नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से ज़्यादा रस बनता है, ज़्यादा अग्नि बनती है और यही जलाता है। एसिड मतलब अग्नि बनना। और वो दोस्तों इतनी तेज एसिड बनती है और जिस समय एसिड बनती है शायद आप लोहा डाल देंगे उसे भी गला देगा। अब हमें यही सावधानी बरतनी होती है। इसी 45 साल की उम्र में हमें सारी सावधानी बरतनी होती है, यानी कि ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना खाएं। अगर आप उसे खाते हैं तो आपका पित्त बढ़ेगा और जब आपके शरीर में एसिड तो बन रहा है और जब ज़्यादा एसिड मात्रा में बनने लगेगा तो आपको दोस्तों 15 से 20% जो खतरनाक बीमारियां हैं वही बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां होती है इसे जान लीजिए। उसके पहले हम आपको बता दें, उसके बाद आता है तीसरा दोष जो है दोस्तों कफ रोग, कफ दोष पाया जाता है। एक कफ प्रवृत्ति कितनी देर? जब आप बाल्यावस्था में होते हैं यानी जन्म से 14 साल तक आपके शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। कफ बनना, कफ का मतलब है आपके शरीर में जितने भी तरल पदार्थ हैं, जल है, पानी है, खून है, इस एंजाइम है, कोई भी पाचक रस है, ये जितने आपके शरीर में तरल चीजें हैं ये सब कफ तत्व है।
अब इस आपके शरीर में तरल चीज अब रहना जरूरी है, नहीं रहेगा कफ नहीं बनेगा तो दोस्तों आपका ग्रो नहीं होगा। कफ बनना ये प्रकृति का नियम है और इसी उम्र में आपका शरीर ग्रो भी करता है। आप देखते हैं आपके लंबाई हाइट सब कुछ इसी में बढ़ती है, इसी में आदमी मोटापा भी हो जाता है जिस बच्चे के साथ हम केयर करते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरा कफ प्रवृत्ति में है ही है। अगर कफ बढ़ाने वाली चीजें, अब इसमें कफ बढ़ाने वाली चीजें बच्चे होते हैं, 0 से 14 साल के बीच में बच्चे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है क्या हमें खाना है क्या हमें नहीं खाना है। अब इसमें पेरेंट्स को केयर करना पड़ेगा, हम कौन सी चीजें बच्चों को खिलाएं कौन सी चीजें ना खिलाएं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस खाने से कफ ज्यादा बनेगा। और जब कफ ज्यादा बनेगा, कफ प्रवृत्ति में बच्चे ही हैं, और जब कफ ज्यादा बनेगा तो दोस्तों जुकाम बुखार इस्नोफेलिया था, और दोस्तों ये टीवी, ये जितनी भी दमा अस्थमा जितनी भी बीमारियां होती हैं ये सब कफ की वजह से, जितनी खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक ये कफ के लक्षण है, ये सारे कफ के लक्षण। अब ये बच्चे नहीं जान रहे हम जाने, और हमें आप जाने अनजाने में बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं, रात में खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं। हमने देखा है ठंडी के सीजन में बच्चों को लेकर निकलते हैं सब 4 व्हीलर से और बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं, अपना भी खाते हैं चाव से, जबकि सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु हमें नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हमें ठंडी वस्तु खाना ही नहीं चाहिए, हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से सब कुछ खाना चाहिए। तो दोस्तों ये गलतियां हम करते हैं और बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं। बच्चों को देखिए हमेशा जुकाम होता है, इस्नोफीलिया होता है, और दोस्तों आगे चल के किसी किसी बच्चों को दोस्तों टीवी भी होती है, दमा भी हो जाता है, अस्थमा भी हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं ये भगवान की देन नहीं है, ये सारी गलतियां आप कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों को दमा अस्थमा से बचाना चाहते हैं, इन सभी खतरनाक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो कोई भी ठंडी वस्तु उन्हें मत दीजिए, उन्हें शरीर के टेम्परेचर के हिसाब दीजिए। अगर आप दे ही रहे हैं तो दोस्तों गर्मी के समय में जब दिन हो उसी समय दीजिए, सूर्य डूबने के बाद आप कभी कोई आइसक्रीम अपने बच्चों को, ना तो कोल्ड ड्रिंक्स, ना तो फ्रिज का रखा हुआ कोई पानी यानी ठंडी वस्तु आप मत दीजिए। आप देखिए कैसे बीमारी से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप क्लियर हो गए। तो जब आपके शरीर में कफ ज्यादा बनेगा, कफ प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो दोस्तों इसके कारण 5 से 10% गंभीर बीमारियां आपके शरीर में होती है। तो आप क्लियर हो गए आपके शरीर में ये 3 दोष का क्या रोल है, क्या रोल है, और यही ही 3 दोष हैं जिसके कारण आपके शरीर में 100% बीमारियां होती हैं, अन्यथा बीमारियां नहीं होगी। आपको एक गारंटी है, गारंटी अगर आपने इन 3 दोष के बारे में अच्छे से जान लिया। तो दोस्तों अब हम आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ये पित्त रोग, क्योंकि पित्त दोष ऐसा है ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर में रहता है, 45 साल तक मेरे शरीर में रहता है। अब ये क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस पे हम बात करेंगे। अगर आप जो आज चीजें हम बताएंगे दोस्तों, आज से अभी से सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 21 दिन बाद आप देखेंगे आपके शरीर में का पुनः निर्माण हो जाएगा। आपके शरीर में कोई बीमारी है तो स्वतः ठीक हो जाएगी 21 दिन में, नहीं ठीक हो जाएगी तो ठीक होने की ओर चल पड़ेगी, और नहीं है तो दोस्तों नहीं होगी। आपको बड़ा अच्छा फीलिंग होगा, आपका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट 21 दिन में ही आपके शरीर का पुनः निर्माण हो जाएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं पित्त दोष के लक्षण क्या हैं। पित्त दोष हमारे शरीर में अगर बढ़ गया तो क्या क्या बीमारियां होती हैं दोस्तों। इसके लक्षण है पेट फूलना, दस्त आना, पेट में मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब आना, पेशाब में दोस्तों खून आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग माहवारी का कम या ज्यादा। आप समझ गए कितनी खतरनाक बीमारियां, सारी बीमारियां इसी उम्र में होती है, और इसी उम्र में ये 45 साल तक हमारे शरीर में। और इन सब बीमारी का कारण क्या है, इन सब बीमारी का कारण है आपका पित्त दोष। और पित्त दोष बनना हमने पहले बता दिया स्वाभाविक से। अब यहाँ पे हमें जानते हैं
कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। हालांकि हम हर एक वीडियो में चीज़ों को बताते हैं, लेकिन फिर आज ये वीडियो इसी पे टॉपिक पे है, इसलिए ये चीज़ को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चीनी में सल्फर होता है और सल्फर एसिड बनाता है। चीनी एसिडिक प्रोडक्ट है। अब जब आपके शरीर में एसिड पहले से बन रहा है, एसिड बनाने वाली चीज़ें आप ले रहे हैं, तो दोस्तों एसिड और बनेगा। जब एसिड बनेगा तो बीमारी होगी। और चीनी, ये जो मीठा है, ये दोस्तों आपके पाचन तंत्र को पचाने में से 7 से 8 घंटे लगेगा। जिस दिन इसका बना हुआ प्रोडक्ट आप खाएंगे वो सही से नहीं पचता है, 7 से 8 घंटे। यहीं पे अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, उसे पचाने में 2 से 3 घंटे लगता है और आसानी से पच जाता है और ये आपके हाथों में चिपकता नहीं है। और चीनी से बना हुआ जितना भी प्रोडक्ट है, मैदे से बना हुआ जितना भी प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें आपके हाथों में चिपक जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ें नहीं खाना है। मैदा बनता गेहूं के आटे से, लेकिन उस पर की ऊपर की लेयर निकाल दी जाती है जिसमें फाइबर होता है, और जब आप इसे खाते हैं तो दोस्तों हाथों में जाके चिपक जाता है। क्या बचा? वेस्ट है। जब उसका फाइबर ही निकाल लिया गया, हम कितना खाएं। लेकिन आज मार्केट में जितने सारे सामान हैं वो सब किससे बनते हैं? मैदे से ही बनते हैं। चाहे वो मिठाई हुआ, चाहे खाने वाली कोई भी चीज़ हुई, बिस्किट हुआ, आइसक्रीम, जितनी भी सारी चीज़ें बनती है सब मैदे से बनती है, यानी 80%। और क्या नहीं, रिफाइन किया हुआ तेल। अब ये रिफाइन किया हुआ तेल, इसे हमें नहीं लेना है। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इतना आप जानिए, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई भी सामान नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ ना ले, कभी भी कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे वो पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? जितना भी ये सारी ठंडी चीज़ें हैं वो आपके पाचन तंत्र में एसिड बढ़ा देती है, एसिडिटी को बढ़ा देती है। एसिड आपका क्या है? गर्म है, ऊर्जा है, ये गर्म रहता है। ऊपर से जब ठंडी चीज़ जाएगी उसका अलग रिएक्शन होता है। इसीलिए हाँ, किसी कारणवश आपको किसी मर्ज में बताया जाता है कभी कभी कि आपको ठंडी चीज़ें लेनी, बर्फ लेनी, वो कंडीशन अलग हो गया। बाकी हमारा आयुर्वेद शास्त्र यही कहता है, हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से सारे सामान को खाने चाहिए, सारी चीज़ों को खाना पीना चाहिए। बाकी नहीं, धूम्रपान, अल्कोहल पूरे भविष्य में कभी मत करना, कभी मत करना दोस्तों। आप समझ गए, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाना है। और अगली चीज़, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी सामान है, ये सारे सामान किससे बनते हैं? चीनी से, मैदे से और रिफाइन में निकाला जाता है। अब उसके बाद हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, बेस, जिससे हम अट्रैक्टिव, मेरा स्वाद बढ़ता है। वही चीज़ हम घर पे बनाते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता है। बाहर की चीज़ें हम खा रहे हैं, वही अच्छा लगता है। यही बिस्किट आप घर पे छानिए, बिस्किट कैसे बनता है? मैदे से बनता है। बिस्किट है, उसमें चीनी डाला जाता है और क्या होता है, रिफाइन या डालडा में छान दिया जाता है। अगर इसे हम आप घर पे बनाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो आपको खुद सोचना चाहिए, ये हमको उनका स्वाद अच्छा लग रहा है जबकि बना इन्हीं 3 चीज़ों से है, उस पे लिखा भी रहता है। जब इन 3 चीज़ों से बना है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो उस पे नहीं लिखे हैं और वो डाले हैं जो हमारे स्वाद को बढ़ा रहा है, हम उसे खा रहे हैं, तो कोई बेस है। और बेस कोई चीज़ अलग आप खाएंगे तो आपके शरीर में एसिडिटी बनाएगा ही बनाएगा। उसके बाद यही बिस्किट आप घर पे बनाएंगे, आप घर पे बनाइए, 3 से 4 दिन बाद आप खाएंगे, उसमें फफूंदी लग जाएगी। या बहुत रखिए, 5 दिन 10 दिन रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो आपका खराब हो जाएगा जल्दी। या कहीं ठंडी चीज़ में फ्रिज में रख रहे हैं तो हो सकता है 1 महीने 10 दिन खा सकते, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, उसके बाद फफूंदी लग जाएगी। अब आप जब यही चीज़ घर पे बना रहे हैं, इससे ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, और यही चीज़ आप कंपनी का खा रहे हैं, वो 6 महीने उसकी एक्सपायरी होती है। आप बिस्किट देखिए 6 महीने, टोस्ट ब्रेड देखिए 3 महीने, और जो है दोस्तों आइसक्रीम देखिए 1 साल बाद। अब उन्हीं चीज़ों से बनी हुई चीज़ 1 साल की एक्सपायरी पड़ी है और वही चीज़ आप घर पे बना रहे हैं जो कि दोस्तों आपको 10 दिन में ही खराब हो जा रहा है। तो ऐसा कौन सा केमिकल डाले हैं जो कि इतना दिन चल रहा? तो केमिकल भी हो, कीटनाशक होगा, और क्या होगा? कीड़े ना लगे इसलिए कीटनाशक डाला जाए, तो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। आज जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही, असमय बीमारियां हो रही, क्या कारण है? यही सारे कारण है। आज हम दिन भर का, एक दिन आप सर्वेक्षण करिए, पूरा दिन भर में आप 80% बाहर की चीजें ही खाते हैं और रखी हुई चीजें ही खाते हैं। और उसमें क्या डाला जा रहा है दोस्तों? आर्टिफिशियल कलर। आप देखिए, तरह तरह के बिस्किट आते हैं, कलर कलर में आइसक्रीम आती है, कलर कलर में ठंडा पेय पदार्थ आता है, ये सब कहाँ डाला गया? आर्टिफिशियल कलर।
वही अगर आपके कपड़े पे गिर जाए, आप कपड़े पहने, कोई कलर का कपड़ा पहने, उसके अपोजिट कपड़ा पहने, जैसे आपका लाल है, अगर सफेद भी गिर जाए तो उसको आपको छुड़ाने के लिए केमिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, केमिकल का, या नींबू रगड़ेंगे, कुछ ना कुछ मार्केट से केमिकल लाएंगे, तब आपके उस सफेद कपड़े से वो कलर आपका जाता है। और वही सारी चीजें मिलकर बना हुआ है, उसे आप खा रहे हैं। क्या आपके आंतों में दाग नहीं लग रहा? क्या आई आपके आंतों में जाके नहीं जमा हो रहा? जमा हो रहा, लेकिन उसे आप देख नहीं पा रहे, उसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो दोस्तों यही कारण है जो आज हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों का आदमी शिकार हो रहा। और ठीक इसके आप 100 साल पहले चले जाइए, 80 साल पहले चले जाइए, अपने दादा परदादा की जीवनी में चले जाइए, तो उस समय ऐसा कोई बिस्किट इस्किट कुछ नहीं था। उस समय आदमी क्या गन्ना चूस लेता था 3-4 ठो, और गन्ने का क्या बनाता था, गुड़ बनाता था, और गन्ने का शुद्ध नेचुरल राब बनती थी जिसे खाड़ खाते थे, और गन्ने का रस आदमी पीता था और हमेशा हष्ट पुष्ट रहता था। दोस्तों मेरे गांव में हमारे पिताजी बताते हैं, इनके पिता के समय में इनके दोस्त थे, एक थे सिंह साहब थे, और वो दोस्तों क्या उठा लेते, फुल्ताना कोल्हू। फुल्ताना कोल्हू कितना वजन होता था, 250 किलो, यानी 2.5 कुंतल, 2.5 कुंतल, और 2.5 कुंतल फुल्ताना कोल्हू को उठा लेते हैं। आज का नया युवा क्या करता है, आज का नया युवा क्या करता है, आज का नया युवा 50 किलो भी नहीं उठा पा रहा। क्यों? ये सारी चीजें खोखली चीजें आप खा रहे हैं, और पहले के लोग नेचुरल चीजें खाते थे सब कुछ, और पहले रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता था, सारी कुछ चीजें नहीं थी। लोग जो गाय भैंस पालते थे, इसी की गोबर को डाल करके अपना खेती करते थे। तो दोस्तों ये सारे बहुत रीजन है बीमारी होने के कारण। तो सब रीजन से तो हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन जितनी चीजें हम बताएं इन चीजों से आप बच सकते हो। नेचुरल चीजें खाइए, हरी शाक सब्जी, तो आप समझ गए इसे हमें क्यों नहीं खाना है। ये सारी चीजें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा दिन मत छोड़िए, 21 दिन, 21 दिन बाद आप रिजल्ट देख लीजिए, 21 दिन बाद। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आप दूसरे को बताएंगे, आप पालन करके अपने जिंदगी में, अपने परिवार में खुशियां ला सकते हैं। तो दोस्तों यही चीजें आप दूसरे को बताएंगे, वो भी छोड़ देगा, उसे भी अच्छा लगेगा, उसका भी जीवन फिर से सुखमय जीवन बन जाएगा, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मित्रों ये चीजें आज से छोड़िए और उसका रिजल्ट आप देखिए। अगर वो आपको अच्छा लग रहा है और आप रोग निरोगी बन रहे हैं, तो दूसरे के भी जीवन में खुशियां लाइए। अब चलिए जानते हैं वो कौन से 4 नियम है जिसे आपको अपनाना है। प्राकृतिक नियमों का पालन करें। प्रकृति के नियम क्या है? प्रकृति के नियम यह कहता है ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हम प्रकृति के हिसाब से ही चलें, प्रकृति के हिसाब से हम खाना खाएं, प्रकृति के हिसाब से हम सोने जाएं, प्रकृति के हिसाब से हम उठें, प्रकृति के हिसाब से हम योगा प्राणायाम मेडिटेशन करें। जैसे दोस्तों जो प्रकृति का नियम है वो कहता है आप लेटेस्ट फूड डूबने के पहले ही खा लीजिए, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है है ये सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमको भूख बढ़ जाती है, और जैसे सूर्यास्त होता है हमारी भूख मिट जाती है। क्यों? क्योंकि ये अग्नि हमारे जो पेट में जलती है, जिसे हमने पित्त रोग कहते हैं, पित्त दोष कहते हैं, पित्त कहते हैं, एसिड कहते हैं, यही दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करता है। आप पशु पक्षी चिड़िया को देख लीजिए, वो सूर्य निकलने के बाद जब सूर्योदय होता है तब वो खाना खाना शुरू करते हैं, और जब तक सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद वो नहीं खाते हैं। ये आदमी ही ऐसा है, प्रकृति के खिलाफ जा रहा है। अगर इसे पूरा रात जागना पड़े आदमी को, तो पूरा रात कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। तो दोस्तों आप प्रकृति के नियम, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, तो 8 बजे तक कुछ हल्का फुल्का आप खा लीजिए, क्योंकि रात में ही आपके पूरे शरीर रिपेयर होते हैं, रिपायर होते हैं, यानी पुनः निर्माण करते हैं। इसलिए रात को अपने शरीर को आपको रिलैक्स देना है, रात में आपको हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है बस, और 10 से 11 बजे सोने चले जाइए। और जब सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इसमें आप उठ जाइए। उठने के बाद आप तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए। मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। 2 योगा जरूर करिए अगर आपको पित्त रोग से बढ़ना है, अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। और दोस्तों दूसरा योगा जो है कपालभाति। अगर आप कपालभाति रोज 15 से 20 मिनट कर रहे हैं, तो आपको कभी भी पाचन से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और उसी में बैठ के कुछ मेडिटेशन करिए, अपने आप मेडिटेशन है चिंता मुक्ति का मेडिटेशन, बैठ के ध्यान कीजिए, अपने आप को समझिए। अब प्रकृति में आपको रोज 2 घंटे बिताना है, 5 बजे से 7 बजे, ये हो गया प्रकृति का नियम। आपको खाना खाने के नियम का भी पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। जैसे आपको भूख से हमेशा
60% ही खाइए, 40% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। ये 40% क्यों खाली रखिए? ये 40% में 30% पानी पीजिए और 10% आप अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। देखिए आपका पित्त दोष हमेशा बैलेंस में रहेगा। पानी पीने के नियमों को कुछ पालन है, जैसे खाना खाने में कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने बता दिया नहीं खाना है। भूख से कम आप खाइए, खाना जब भी खाइए बैठ करके खाइए और अलती-पलती मार के खाना खाइए, खाना खड़े होके कभी मत खाना। और दोस्तों पानी पीने कुछ नियम है, जैसे सबसे ज़्यादा जो एसिड बनाता है आपके पेट में, पित्त बनाता है, वो आप खाना खाते समय पानी का पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आयुर्वेद में इसका वर्णन हुआ है, आप विष पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, वो खाना विष बन जाता है। इसलिए खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पी सकते हैं। खाना खाते समय कुछ लोग कहते हैं गले में फंसेगा, नहीं फंसेगा। आपके मुंह में 32 दांत होता है, एक निवाला आप मुंह में डालिए, उसे 32 बार चबाइए, आपको कभी पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ एक कंडीशन और होता है, जैसे बहुत तीखा आप ले रहे हैं तो आपको पानी पीने की जरूरत है, तो तीखा मत खाइए, छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये खाना खाने के नियम है, ये पानी पीने के नियम है, इसका आप आज से पालन करना शुरू कर दीजिए, सारी बीमारी आपके अंदर से गायब हो जाएगी। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो चिंता मुक्त जीवन। चिंता मुक्त जीजिए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए, हमेशा वर्तमान में जीतिए। भूत भविष्य की चिंता करना आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। अब चलिए हम जानते हैं वो 4 चीजें कौन सी हैं जिसे अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपका पित्त दोष बैलेंस में रहे। हालांकि आपने जो हमने 4 नियम बताए और ये खाना खाने के नियम, प्रकृति के नियम, पानी पीने के नियम और इसे आपने अपना लिया तो आपका पित्त दोष कभी गड़बड़ नहीं होगा। और जो हमने चीजें बताई उसे आपको नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ ये 4 नियम वाले रूल्स और वो जो नहीं खाना उसे आप अपना लीजिए। आपको पूरे भविष्य में एक भी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के समय में सबके घर कोई ना कोई एसिड की दवा, गैस की दवा पड़ी होगी, चाहे वो सिरप फार्म में, चाहे वो चूड़ फार्म में और चाहे नहीं तो कैप्सूल फार्म में। आज जानते हैं सबके घर ओमेप्राजोल डोमप्रीडोल, रेबेप्राजोल डोमप्रीडोल, पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोल या रेबेप्राजोल लिसुल्फ्राइड, ये जो पीपीआई ग्रुप की दवाएं होती है ना, ये एसिड बनाने वाली, इसके सबके घर में होगा। और सब ब्रश करने के बाद एक कैप्सूल खा लेता है, 24 घंटे हमारा गैस ना बने, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गैस के कारण को हटा दीजिए, कैप्सूल लेने की जरूरत ही नहीं। किसी दिन आप इस कैप्सूल के बारे में जानिए तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, इतने इतने जबरदस्त साइड इफेक्ट है ना दोस्तों, आप जान के चौंक जाएंगे। अगर लगातार आप इसे कुछ दिन तक लेते रहे तो दोस्तों इसके बहुत ही खतरनाक रोल है, बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट है। कभी आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। आजकल सब लोग जागरूक हो, सब लोग स्मार्ट हो, तो इतना तो कर ही सकते हो। कोई चीज आप खाइए उसके बारे में आप जानिए, तभी उसको प्रयोग करिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी भी बात को यकीन मत करिए, मेरी बातों को आप सुनिए, ध्यान अपना फिर दिमाग लगाइए कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें सच्चाई है, जो कुछ सर बता रहे हैं सत्य है, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, इसका पालन करिए। अन्यथा इसको एक कहानी समझ के, इसे एक निरर्थक शब्द समझ के बाहर निकाल दीजिए। किसी की, मेरी ही बात नहीं, किसी की बातों पर विश्वास आत्मूत कर नहीं किया जाना चाहिए और ना करना चाहिए, उस पर अपने विचार लगाने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्या क्या खाना है। दोस्तों खाने में आपको हरी साग सब्जियां खूब शामिल करिए, जो सीजन वाइज जितनी भी हरी साग सब्जी आती है उसका प्रयोग करिए। फल फूल जो आते हैं सीजन वाइज उनका प्रयोग करिए। अपने खाने में मल्टीग्रेन मिक्स दालों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बीन्स करिए, ओट्स करिए, दलिया करिए। ये सारी चीज़ें जो प्रकृति का खाइए, बाहर का कुछ मत खाइए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं हुई। डायरेक्ट और ज़्यादा सात्विक खाना खाइए, शाकाहारी बनिए। यही हमारा पाचन तंत्र बचाता है। मांसाहारी का त्याग करके शाकाहारी बन जाइए, आप अपने आप निरोगी हो जाएंगे। और दोस्तों क्या करना है, दोपहर के खाने में आपके अजवाइन जरूर होना चाहिए। अगर आप दोपहर के खाने में अजवाइन प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों आपका पित्त रोग हमेशा ठीक रहता है। तो इसको चाहे सब्जी में डाल खाइए, दाल में डाल के खाइए, नहीं तो जैसे जब आप खाना खा के निपटिए, थोड़ा सा अजवाइन आप पीस लीजिए, एक दिन 100 ग्राम, उसे थोड़ा सा तावा पे भून लीजिए। तावा पे भूनने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को आप एक किसी भी बोतल में आप रख लीजिए, किसी भी डिब्बे में रख लीजिए। जब आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद आप उसी में से आधी चम्मच खा लीजिए, आपको कभी भी भविष्य में एसिडिटी नहीं बनेगी, आपका हमेशा पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहेगा। पहला। दूसरा है दोस्तों त्रिफला चूर्ण।
आप मार्केट में देखते होंगे त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एसिडिटी की, गैस की, कब्ज की, अपच की बहुत बढ़िया, बहुत सेफ, सुरक्षित दवा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह एक ऐसा रसायन है जिसे हम पूरे भविष्य में ले सकते हैं, पूरे लाइफ टाइम ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसको हमें लेना है। अगर आपको कब्ज भी हो रही है, बहुत ज़्यादा कब्ज है, तो इसे रात में लेना है, 1 गिलास दूध के साथ या 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ, गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ इसे रात में लेना है। कितना लेना है? अगर लैट्रिन बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है तो 2 चम्मच, नहीं तो 1 चम्मच रोज रात को लेंगे तो सुबह आपका पेट एकदम फ्रेश साफ हो जाएगा। आपको पूरा दिन गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, लेकिन वो परहेज करना है। आप खाते रहेंगे इधर उधर और फिर दवा खाएंगे, कहेंगे हमें आराम नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें आपको छोड़ना होगा। उसके बाद है दोस्तों इसबगोल की भूसी आती है। इसबगोल की भूसी सबसे अच्छी चीज़ है, ये भी बहुत सेफ है। इसे भी अगर आपको पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहती है, गैस रहता है, एसिडिटी रहता है, तो रोज रात में 1 गिलास गर्म दूध में या 1 गिलास गुनगुना पानी हो या नॉर्मल पानी हो, और दूध भी ठंडा हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, उसी में 2 चम्मच आपको भिगो करके 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा। तो ये फूल आएगी। फूलने के बाद जैसे आपका वो होता है हिलवा बनता है, उसी तरह से हो जाएगा। फिर आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे खा लेना है। सुबह आपका पेट साफ होगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। और तीसरा चीज़ जो है दोस्तों, मुनक्का। मुनक्का सबसे अच्छा है, किशमिश का ही रूप है। मुनक्का सबसे अच्छी दवा है। मुनक्का को कैसे लेना है? आप 6 से 7 मुनक्का लीजिए, 1 गिलास में दूध में उबाल दीजिए। जब ये फूल जाए तो दूध को उतार दीजिए, ठंडा हो जाए। जब आप रात को खाना खाइए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस पूरे मुनक्के को खा लीजिए। उसके बाद ऊपर से दूध पी लीजिए और सुबह आपका पेट एकदम फ्रेश साफ होगा। गैस एसिडिटी से आप दिन भर फ्री हो जाएंगे। और जितनी दवाएं ना, सब साइड इफेक्ट, कोई किसी दवा का साइड इफेक्ट नहीं है। अगली चीज दोस्तों, एक चूर्ण बनाया आता है जिसे अभिपत्तिकर चूर्ण कहते हैं। जिसे अभिपत्तिकर चूर्ण कहते हैं, ये मार्केट से आप ले लीजिए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है, आप जो खाली पेट वाला कैप्सूल खा रहे हैं उसके तो साइड इफेक्ट हैं, लेकिन इस अभिपत्तिकर चूर्ण के साइड इफेक्ट नहीं है। उस कैप्सूल का त्याग करके आप इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी गैस एसिडिटी सब जड़ से खत्म हो जाएगी। कितना लेना है? एक एक चम्मच सुबह शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ। एक एक चम्मच सुबह शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ इसे लेंगे तो दोस्तों ये 4 चीज़ें जो है, ये सारी गैस एसिडिटी को जड़ से खत्म कर देंगे। आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं होगा और इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसबगोल की भूसी आप 10 दिन 15 दिन लेना है, इससे लगातार नहीं लेना है, या 20 दिन ले सकते हैं। बाकी मुनक्का, त्रिफला चूर्ण, ये आप ले सकते हैं पूरी लाइफ टाइम। इससे आपको ताकत भी मिलेगी, आपको फायदा भी मिलेगा, तो इसके कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों ये 4 उपाय अपना करके अपने पित्त रोग को, गैस एसिडिटी को जड़ से खत्म कर सकते हैं।